ओम शन्नो मित्रश्यं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। अभी तक तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावली में हम लोग उपासनाओं के बाद उपासना सीख रहे थे और विशेष करके ये पांचवें छठे मंत्र से व्यावृत्ति और क्या था अंत उपासना, फिर ओंकार की उपासना, और सब में यही बताया था कि इस उपासना से तुमको मिल जाएगा सब स्वराज्य प्राप्ति तो ओंकार की उपासना से होता है। तो इसमें एक दोष प्राप्त होता है कि क्या खाली उपासना से मन तैयार हो जाएगा। अभी स्वराज्य प्राप्ति तो दूर रही है, मेरे मन की तैयारी जो शिक्षा वल्ली में हो रही है, तो क्या खाली उपासनाओं से मन की तैयारी हो जाती है? इसका जवाब है कि नहीं, कर्म और अन्य तपस्याओं की भी जरूरत है। ये अभी हमको सिखा नवम अनुवाद जो हम पढ़ेंगे, इसमें यह आने वाला है कि खाली उपासना से नहीं चलेगा, कैरेक्टर को मजबूत बना लेना है। और कैरेक्टर को मजबूत बनाने के लिए और किन किन चीजों की जरूरत है वो अब ये नवम दशम एकादश अनुवाद में बताएंगे। इसलिए अभी तक उपासनाओं का महत्व, उपासना से सब कुछ प्राप्ति, उपासना से सब कुछ प्राप्ति तब होगी जब हमारा चरित्र, कर्म के द्वारा जब हम अपने को, कर्म और भी जो भी चीजें जरूरत होती है उसके द्वारा जब हम अपने को खूब चरित्रवान बना लेंगे, तभी हमें उपासना से आगे की प्रगति होगी। ये बताने के लिए नवम अनुवाद। ऋतं च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यं च स्वाध्याय प्रवचने च तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च क्षमश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रं च स्वाध्याय प्रवचने च अतिथयश्च स्वाध्याय प्रवचने च मानुषं च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यमिति सत्यवचाराथि इतरः तप इति तपो नित्या पौरुषिष्टि स्वाध्याय प्रवचने एव इति नाको मौद्गल्या तद्हि तपः तद्हि तपः। इसमें एट ए ग्लांस हमको क्या चीज पता चल जाती कि कई चीजें बता रही, ऋत का पालन करो, सत्य का पालन करो, तपस्या करो, दम करो, क्षमा करो, अग्निहोत्र करो। अग्नि और अग्निहोत्र दो अलग बोले हैं। अतिथि यज्ञ का पालन करो, मनुष्यों के प्रति ख्याल रखो, प्रजा उत्पन्न होनी चाहिए, तुम्हारा पोता भी उत्पन्न होना चाहिए, किंतु सबके साथ जोड़ते रहे स्वाध्याय प्रवचन। यानी स्वाध्याय प्रवचन का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा बता रहा है। ये करो, स्वाध्याय प्रवचन भी करो। स्वाध्याय माने क्या होता है?
रिपीटेशन ऑफ ए स्पिरिचुअल टेक्स्ट। स्वाध्याय का दूसरा अर्थ होता है खुद सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय मैंने सेल्फ स्टडी। और इसका दूसरा टेक्निकल अर्थ होता है, अब जैसे मंत्र जप करते हैं हम लोग, या सिख लोग जो है ना रोज सुखमणि साहब का पाठ करते हैं, ऐसा एक फिक्स्ड सारे धर्मों में ये माला जप है। इसलिए एक कुछ टेक्स्ट का बार बार आवृत्ति करना ये स्वाध्याय का एक अर्थ है। और दूसरा अर्थ होता है कि स्क्रिप्चर जो है आध्यात्मिक ग्रंथ खुद पढ़ो। इसकी हर एक क्रिया के साथ जोड़, हर एक क्रिया के साथ माने एक एक चीज एक बार अगर बताई है, ऋत सत्य प्रवचन तप दम क्षम अग्नि, ज्यादा बढ़ गया मैं, अग्निहोत्र अतिथि मानुष प्रजा प्रजन प्रजाति, 12 चीजें बताई है एक एक बार। और स्वाध्याय प्रवचन बताया 12 बार। इतना इंपॉर्टेंस इसका बता रहे। प्रवचन का अर्थ लेक्चर नहीं होता, प्रवचन माने रिसाइट। स्वाध्याय तो मन ही मन में है, मंत्र जब मन ही मन में होता है, पढ़ाई भी मन ही मन में होती है। किंतु जब रिसाइटल होता है ना, चैंटिंग, तुम्हारा वेदों का अर्थपूर्ण बोलना पड़ेगा, रिसाइटल, ये प्रवचन कहलाता है। तो इसका इंपॉर्टेंस इतना बार, जो चीजें एक एक बार बोली हो रही है 12 बार उसके साथ जोड़ो। ये दो चीजें हमको एट ए ग्लांस इसमें दिखाई पड़ती है। और अब सत्य भी 2 बार आ रहा है। पहले ऋतम सत्यम आ गया है, स्वाध्याय प्रवचन इतनी बार बोलने के बाद बोलते हैं कि एक राति तरह नाम के थे ऋषि सत्यवचा, उन्होंने कहा कि सत्य पालन करना अत्यंत आवश्यक है। और एक पौरुषिष्टि है, उनका कहना है कि तपस्या करना बहुत आवश्यक होता है। तब भी बताया था पहले, यानी रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ कैरेक्टर फॉर्मेशन में किन गुणों का है, ये इससे हम सीख रहे हैं। उपासना उपासना तो सीख ली, परंतु चरित्र गठन के लिए किन चीजों, ये शिक्षा है, दैट इज एजुकेशन। तो इसलिए कुछ चीजों की जरूरत एक एक बार होती है, स्वाध्याय प्रवचन की 12 बार होते हैं। अब जिनके एक एक बार बताई थी उसमें से कुछ ज्यादा महत्व के, उसको फिर रिपीट किया है, सत्य और तपस्या, दो चीजों को। उसके बाद एक नाको मोदगल्य आए, उनका कहना है स्वाध्याय प्रवचन ही तपस्या है। स्वाध्याय प्रवचन का और इम्पोर्टेंस है, स्वाध्याय प्रवचन रेगुलरली करो वही तो तपस्या है। स्वाध्याय प्रवचन से ही सब कुछ हो जाएगा, वही तपस्या है, ये इसका अर्थ। खाली देखना हमको पर्टिकुलर चीजों का अर्थ। रीत माने ऑर्डरलीनेस, जीवन में पालन करना, नियमावर्तिता। नियम माने रीत का अर्थ होता है अप्लाइड ट्रुथ। समाज प्रतिष्ठा के लिए जिस प्रकार सत्य की आवश्यकता है, घर पे हो तो माता पिता की सेवा करो, गुरु के हैं तो गुरु की सेवा करो, इत्यादि इत्यादि, इसको रीत कहते हैं। सुबह उठना है तो सुबह उठो, गुरुकुल में रहते में जो नियम पालन करना है उसके बिना गुरुकुल नहीं चलेगा, इसको ऋत कहते हैं। सबसे पहले ऋत से शुरू किया, हैव ए डिसिप्लिन लाइफ, नियमानुवर्तता सीखो, परंतु उसके साथ स्वाध्याय प्रवचन मत भूलो, पहली बारी। दूसरा सत्य वचन, सत्य का अर्थ सत्य वचन है, सत्य वचन अत्यंत महत्व का है।
और उसके साथ स्वाध्याय प्रवचन भी महत्व का है। फिर है तप। तप मन की एक प्रवृत्ति है। तप माने कांटे पर खड़े रहना, ऐसे कुछ तपस्या नहीं होती। तप माने इसका उल्टा समझो, ऐशाराम की ओर मन की प्रवृत्ति मत होने दो। कठोरता जीवन में अत्यंत आवश्यकता होती है, उसका पालन करो। अब आप गुरुकुल में रह रहे हो, हमें गद्दी चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, ये सब नहीं चलेगा। इसलिए तप माने ऑस्टेरिटी, तपस्या, अर्थात जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो कठोरता की आवश्यक है वो कठोरता, इसको फॉलो करो। और स्वाध्याय प्रवचन भी चलाओ। दम। दम माने इंद्रियों के संयम। इंद्रियों का संयम बहुत जरूरत है, वो भी सीखो गुरु घर में। इसलिए ब्रह्म विद्या खाली थियरी नहीं है, उसको इतना सब करना है। इंद्रिय संयम रखो, स्वाध्याय प्रवचन भी रखो। शम माने मानसिक कंट्रोल, मन का संयम करो, स्वाध्याय प्रवचन भी करो। अग्नय माने रोज जो है ना, घर में देखो अग्नि होना चाहिए, रोज अग्नि जला के रखो। फिर उसमें कई प्रकार के यज्ञ होते हैं, दिन में खाना पकाना भी होता है, अग्नि को रेडी रखना होता है। ये गुरु के घर में ब्रह्मचारियों का काम होता है। अग्नि की बात पुरानी ट्रेडिशन में होता था, तो आजकल तो ऐसा चला है कि गैस आ जाता है। पहले जैसे अब रात हो गई, दिन हो गया, सारा दिन भर का काम खत्म हो गया, और लकड़ी पर चूल्हे में जला करके हमने रसोई बनाई है, कभी कोयले पर भी नहीं होगी। अब कोयले जो है जलते हुए, अंगारे कहते हैं हिंदी में, ये अंगारा राख के अंदर दबा करके रख देना होता है, सारा रात रहता है वो। दूसरे दिन उसी को निकाल करके उस पर कोयला, लकड़ी डाल करके अग्नि जलाते, ये पद्धति थी। ये घटना याद आ रही है। ये स्टोव आप लोगों ने देखा है ना? स्टोव, स्टोव में क्या होता है, केरोसिन से गैस बना करके उसको जलाते है ना। ये आ चुका था, घरों में यूज भी करते थे। अब मेरे एक मौसा जी थे, अपने को बहुत विद्वान मानने वाले, वो मेरी माँ से तर्क कर रहे हैं कि देखो स्टोव पे हम कितने जल्दी बना लेते। मैंने कहा आप बनाओ, मेरे सामने चाय बनाओ, और मैं कोयला निकाल करके उतने ही टाइम में बना के बताती हूँ। ऐसी कंपटीशन लगे। कोयला निकाला वो भसों में से, उसे और कुछ जोड़ा, हवा की चाय बनाई। उनकी चाय बनाते में मेरी चाय, माँ की चाय बन गई। इसको अग्नि आता है। अग्नि तैयार रखो, कर्म है ये। उसके साथ स्वाध्याय प्रवचन, साथ में ये कर रहे, ये कर रहे, ऐसा नहीं, इसका इम्पोर्टेंस। स्वाध्याय प्रवचन तो करना ही है, पर अग्नि के बारे में अलर्ट रहना है, अग्नि हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। फिर कह रहे अग्नि, अग्निहोत्रम च स्वाध्याय प्रवचन। गृहस्थों के यहाँ आवश्यक कर्तव्य एक हवन है, मैंने विशेष विशेष हवन तो होते रहे, परंतु हर रोज करने का एक हवन है, उसको अग्निहोत्र कहते हैं। सरनेम सुना है तुमने, अग्निहोत्री? कहाँ पर है?
महाराष्ट्र में भी है और यूपी में भी है। यूपी है उत्तराखंड, अग्निहोत्री सरनेम ही पड़ गया, वो रोज पालन करते थे उनके घर में। तो अग्निहोत्र माने रोज किए जाने वाला हवन, अवश्य इसको फॉलो करो। और स्वाध्याय प्रवचन चालू रखो। अतिथि आने पर, अतिथि शब्द का अर्थ क्या है? कब आएगा फिक्स नहीं है। अतिथि, आपने किसी गेस्ट को इनवाइट किया है, उसके लिए तो आप करते हैं बहुत कुछ। भिखारी हो, स्ट्रेंजर हो, कोई भी आपके घर में खड़ा हो जाए, उसको मना नहीं करना। अतिथि यज्ञ कहते हैं इसे। वो आवश्यक है करना। अब हम लोग भी आधे गृहस्थ है ना, हमें गृह घर तो है ही हमारा, इसलिए इसमें से कुछ नियम हमें भी लागू हो जाते। अब कोई आ गया आश्रम में आपके, मौका नहीं देना, इधर दिशा बाद में तो खूब कहेंगे कि अन्न देना ही है, कोई आया उसको। इतनी बड़ी बड़ी कथाएं देखो क्रिश्चियन लोगों में। एक बिशप थे, बिशप माने ऊंचे अधिकारी होते हैं ना चर्च के। एक भिखारी रात में आया और बोला कि मुझे खाने को नहीं मिल रहा है, कहीं जगह नहीं है। उन्हें उसको रख लिया, खाना खिलाया, रात में सोने को जगह दे दी। अब उनके घर में जो ये थी, कैंडल्स होते हैं ना क्रिश्चियन लोग क्या, और कैंडल जलाने के लिए स्टैंड्स होते हैं अच्छे अच्छे, वो चांदी के सिल्वर स्टैंड उसने देखे। वो गरीब आदमी, लोभ हो गया उसको, उसने चुराए दो तीन और भाग गया। भाग गया तो पुलिस ने पकड़ लिया, और वो बिशप के घर के कैंडल पहचान भी लिए लोगों ने। अब कोर्ट में उसको ले जा रहे और बिशप को बुलाया साक्षी के लिए। बिशप तो सुबह उठ के ही समझ गया था कि उसने ले गया है। बिशप ने बोला, अरे मैंने उसको दिए हैं, छोड़ो छोड़ो उसको, मत पकड़ो। अतिथि तो, अतिथि है कि ये फॉलो करो, स्वार्थी मत बनो, ये इसका अर्थ है। और अध्याय प्रवचन भी चालू रखो। मानुषम च, मानुष्य माने घर में रहने की दृष्टि से, समाज में रहने की दृष्टि नहीं, मानुषम का अर्थ सभी लोगों के लिए, जैसे अतिथि के लिए, ऐसे मानवों के प्रति तुम्हारा व्यवहार अच्छा हो। और हाँ, लौकिक में जो व्यवहार हो मनुष्य के प्रति वो अच्छा हो, प्यार से हो, ये आवश्यक है। व्यवहार को ठीक रखो, स्वाध्याय प्रवचन को चलाओ। प्रजाचे स्वाध्याय प्रवचन है। प्रजाचे माने बेटा होना पुरुष के लिए आवश्यक कर्तव्य माना गया है। बाद में और उसके सवाल दोबारा भी आए, इसलिए वो भी तुम्हें पालन करना है। गृहस्थ की बातें चल रही, सब कर्म की बातें चल रही। और स्वाध्याय प्रवचन भी करना है। इसको हमको अप्लाई करना है, तो बोलो कि तुम अगर साधु बनते हो, तुम्हें एक ब्रह्मचारी भी ट्रेन करना है। प्रजनश्च, ये और डायरेक्टली बोल रहे, बेटा उत्पन्न करना है तो उसके लिए स्त्री के साथ रिलेशन भी रखना पड़ेगा, और सदैव प्रवचन भी रखो। उसके बाद कह रहे प्रजातिश्च, प्रजाति माने पोता। ये गृहस्थ का नियम था उन दिनों में। पोते का मुंह देखा तो जंगल में चले जाओ, वन में चले जाओ। वानप्रस्थ कब होता था गृहस्थ? इसका लिमिट है कि पोते का मुंह देखना।
तब इसलिए कह रहे प्रजनश्च, होता भी होगा, उसका मुंह देखो और स्वाध्याय प्रवचन भी करो। ये प्रजाति है, प्रजा माने बेटा, प्रजन माने बेटा करने का जो कार्य, और प्रजाति माने पौधा। यहाँ तक बताए और साथ में स्वाध्याय प्रवचन बताए। फिर वो पहले का दोबारा निकाल करके सत्यमिति, सत्यवचा राथी तरह, राथी तरह पिता के नाम से जाना जाता है, रथी तरह का बेटा, नाम उसका सत्यवचा, नाम ही सत्यवचा था उसका। वो कह रहे हैं कि देखो सत्य भाषण का पालन सबसे ज्यादा आवश्यक। तपैति, तपो नित्या पौरुषिष्टि, एक पौरुषि पौरु पौरुषिष्टि उसका नाम है। अब वो उसका सरने में तपोनिष्ठ, सरने में उसकी गुणवाचक नाम होगा। वो बड़ा तपस्या में निष्ठ था, उसका कहना है तपस्या आवश्यक है। ऐसे सत्य और तपस्या इनको अलग निकाल करके दोबारा रिपीट किया है। फिर है, आदमी का नाम है नाक और उसका सरनेम है मौद्गल्य, मुद्गल का पुत्र मौद्गल्य, नाम है नाक। नाक शब्द का अर्थ क्या है संस्कृत में मालूम है? साधारण स्वर्ग, बेटे का नाम ही रख दिया उसने नाक। तो नाक का कहना है कि अरे स्वाध्याय प्रवचन ही असल है, 12 बार बोलने के बाद उसको फिर लहला, स्वाध्याय प्रवचन ही असल है, वही तप है, ऐसा ही अनुभव। आचार्य कह रहे विज्ञानाद एव अपनोति स्वराज्यम इति उक्त्वा श्रौत स्मार्ता नाम कर्मणाम अनर्थक्यम प्राप्तम इति अतः तन्मा प्रापदिति कर्मणाम पुरुषार्थम प्रति साधनत्व प्रदर्शनार्थम एव उपन्यास। विज्ञान से, विज्ञान के दो अर्थ होते हैं, डायरेक्टली अनुभव और उपासना, उसी से स्वराज्य मिल जाएगा, ये बोला है। इससे फिर श्रुति ने जो कर्म बताए, स्मृति ने जो कर्म बताए, वो बेकार के है ऐसा मन में आएगा। अगर विज्ञान से ही हमको सब कुछ मिल जाता है तो फिर कर्म की क्या जरूरत है, ऐसा मन में आता है। आचार्य का भाष्य याद रखना, इति अतः तन्मा प्राप्त, ऐसा अर्थ नहीं निकलना चाहिए, कर्म की जरूरत नहीं है ऐसा अर्थ नहीं निकलना चाहिए। इति कर्मणाम पुरुषार्थम प्रति साधनत्व, तुम्हें जो अल्टीमेट एम हासिल करना है उसके लिए कर्म की अत्यंत आवश्यकता है, ये बताने के लिए ये मंत्र है आचार्य के। कि खाली ज्ञान से, उपासना से स्वराज्य सिद्धि हो जाती है, सुनकर के ऐसा न लगे कि कर्म की जरूरत नहीं है। इसलिए कर्म की जरूरत बताने के लिए आध्यात्मिक जीवन में ये बताया जा रहा है। अब अर्थतः हमने देख ही लिया है, फिर भी पढ़ो आचार्य के इससे। ऋतम इति व्याख्यातम, ऋतम पहले बता दिया है आचार्य के ने, क्योंकि एक बार उल्लेख आ चुका है उसका। स्वाध्यायो अध्ययनम, स्वाध्याय मैंने खुद पढ़ाई करना, ये अर्थ लगे रहे। प्रवचनम अध्यापनम ब्रह्म योग्यो हुआ, प्रवचनम के दो अर्थ लगा रहे, सिखाना यानी हम जिसको प्रवचन कहते वो, या ब्रह्म यज्ञ हुआ, ब्रह्म यज्ञ मैंने ऋषियों ने दिया है ना, उसका रिसाइट, ये भी प्रवचन है क्या है। यानी इसमें ये प्राप्त हो रहा है कि बाप जो है ना, तैत्तिरीय उपनिषद में
एजुकेशन की कंटिन्यूटी बताई जाती है कि बाप जो है ना बेटे को पढ़ाता रहे, बिना पढ़ाए बाप को भी ज्ञान नहीं बढ़ेगा और परंपरा में नहीं चलेगी। देखो प्रवचन की जरूरत समझ में आई है तुम्हारे कभी? एकेडमिक क्षेत्र में देखो, अच्छे अच्छे प्रोफेसरों का कहना है कि हम पढ़ते थे तो विषय को इतना अच्छा नहीं समझ पाए जितना सिखाने लगे तब समझ। हम दूसरे को सिखाने की कोशिश करते हो तो विषय आप ज्यादा डेप्थ में समझ पाते। अब आध्यात्मिक जीवन में तो मेरा अपना ही बताता हूँ। गुरु जी ने कहा कि घर से प्रवचन करो, ये क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि अगर प्रवचन नहीं करेगा तेरा ज्ञान नहीं बढ़ेगा, तो साधना के रूप में प्रवचन। स्वामी जी ने विरजन स्वामी जी से कहा और दो तीन शिष्यों से कि जाके तुम लोग लेक्चर दो। तो विरजन स्वामी ने कहा हमें क्या आता है कि हम लेक्चर दें? बोले इतना ही जाके बताओ, मुझे कुछ नहीं आता, वो काफी है। मैं आवश्यक है ये एक वर्ष। तो प्रवचन का अर्थ आचार्य दो कह रहे हैं, अध्यापन ब्रह्म यज्ञ हुआ। ब्रह्म के माने तो ऋषियों ने दिया है, इसलिए हमको पढ़ना है, याद करना है, समझना है। एतानी ऋतादीनी अनुष्ठेयानी इति वाक्य शेषा। इसमें करो ये शब्द नहीं आ रहा बोला, ऋत पालन करो, सत्य पालन करो और स्वाध्याय प्रवचन भी करो। ये ऋत के बारे में इतना हो गया पूरा। हाँ? सत्यम च सत्यवचनम यथा व्याख्यातार्थम वा। ऋत और सत्य पहले भी आ गया है। सत्य में तो फिर वर्णों की प्रति निष्ठा हो जाएगी और ऋत में नियमों के पालन आ जाएगा, या फिर सत्य का अर्थ सत्य वचन भी है। तपः कृच्छ्रादि। कृच्छ्र क्या तपस्या होती है? उपवास करना कुछ दिन तक नहीं खाना, आदि भी बोला है आचार्य ने। चांद्रायन तपस्या होती है, पूर्णिमा से लेके 15 कोर खाना गिन करके एक एक कोर घटाते घटाते अमावस्या को उपवास करना, दूसरे से एक एक कोर बढ़ाते बढ़ाते फिर पूर्णिमा को पूरा खाना खाना। ऐसी भी एक तपस्या होती है। कई प्रकार की तपस्या बताई गई। वो बार बार याद आ रहा है। महापुरुष मार्ग से किसी ने कहा, साधक ने, कि महाराज उपवास करने की इच्छा हो रही तो कौन सा करें? उनका कि, अरे पागल का 14, पगली के 8, नहीं तो अमावस्या पूर्णिमा कर, नहीं कोई भी कर। पागल का 14 में समझ आया? शिव चतुर्दशी हर महीने में होती है, हमको महाशिवरात्रि मालूम है, पर हर महीने में कृष्ण चतुर्दशी या शिव चतुर्दशी ही कहलाती है। वो उपवास करो महीने में एक बार। और पृथ्वी के 8 महीने दुर्गा के अष्टमी विशेष पूजा के लिए अष्टमी के उपवास करो या पूर्णिमा अमावस्या करो, कह रहे। एकादशी का नाम वहां नहीं आया, एकादशी तो मानने के लिए ये याद है उनकी भाषा है। कोई ना कोई व्रत करो। दमो बाह्य करण उपशमा। दमो माने इंद्रियां जो है हमारी, उनको कंट्रोल में रखना। क्षमो अंतकरण उपशमा। क्षमा माने अंतकरण जो है, मनोबुद्धि चित्त अहंकार, उसको कंट्रोल में रखना। अग्नया आधातव्या। अग्नि जो है उसका आदान करना माने फिर से जलाना, ये आवश्यक है। अग्निहोत्रम के होतव्यम। अग्निहोत्र एक हवन है, उसको करना चाहिए रोज। अतिथि ऐसे पूजा। अतिथि आने पर पूजन, पूजन में सब कुछ आ गया उसमें। मनुष्य मिति लौकिक समव्यवहार। मनुष्यों के साथ जो व्यवहार है हमारा, उसको मानुष्य धर्म कहते हैं।
तच्च यथा प्राप्तम अनुष्ठेयम, वो जैसा जो वक्त हो उस तरह से पालन करना है। जेखा में जामुन शेखा में तमुन। प्रजा च उत्पाद्या, प्रजा उत्पन्न करनी है। प्रजनश्च प्रजननम ऋतु भार्यागमनम इत्यर्था, ठीक टाइम पर पत्नी के साथ अनुगमन करना ये प्रजन कहलाता है। प्रजाति पौत्रोत्पत्ति, पुत्रो निवेशयितव्य हित, पोता को बेटे को तुम पुत्र उत्पन्न करने को कहो, वो हो गया पोता। सर्वैरेते कर्मभिर् युक्तस्यापि स्वाध्याय प्रवचने यत्नतः अनुष्ठेय इति एवं अर्थम सर्वेण सह स्वाध्याय प्रवचन ग्रहणम। इन सब कर्मों में लगा हुआ आदमी है, उसने फिर भी स्वाध्याय प्रवचन जरूर करना चाहिए, इसलिए हर एक कर्मों के साथ उसका लगा दिया है। स्वाध्याय दीनम ही अर्थ ज्ञानम, खुद अगर पढ़ाई करोगे तभी तो अर्थ समझ पाओगे। अर्थ ज्ञान यत्तम च परम श्रेया, और उपनिषदों का अर्थ समझ में ही तो मोक्ष की ओर ले जाएगा तुमको। प्रवचनम च तद अविस्मरणार्थम धर्म प्रवृत्त्यर्थम च, प्रवचन का अर्थ यहाँ पर अब कह रहे हैं कि वो भूलना नहीं है, इसलिए रिसाइट, अभी रिसाइट का अर्थ लाया। जो पढ़ रहे हो वो भूलना नहीं है, इसलिए रिसाइट करना, उनसे आवृत्ति करना है, तब याद आ जाता है। धर्म प्रवृत्ति अर्थम च, और इससे धार्मिक संस्कार बनते तुम्हारे मन पे, ये दूसरा है। भूलना नहीं है इसलिए, और मन पर धार्मिक संस्कार डालने के लिए बोलो। अरे क्या बोले, ये सब खत्म हो गई ट्रेडिशन। हम लोग घर में गीता याद करने का कंपटीशन है भाइयों में आपस में, कौन कितनी ज्यादा याद कर। और राम रक्षा के तो मैंने प्रवचन में होता है, तो ऐसी ट्रेडिशंस होती थी घर में। और भूलना नहीं है, दो कारण से प्रवचन बोला। अभी हम पढ़ाने का अर्थ नहीं लिया, पढ़ाने का अर्थ पहले बोल दिया था, यहाँ कह रहे रिसाइटल, भूल न जाए इसलिए, और धार्मिक संस्कार मन पर बने रहे। अतः स्वाध्याय प्रवचन है और आदर आकार है, इसलिए स्वाध्याय प्रवचन की ओर आदर माने बंगाली आदर नहीं है, आदर माने रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट होना चाहिए तुम्हारे मन में, प्यार भी होना चाहिए। सत्यमिति सत्यमेव अनुष्ठातव्यमिति, सत्यमेव वचो यस्य स्वयं सत्यवचा नामवा तस्य। अब सत्यवचा शब्द से आचार्य को पता चल रहा है, एक तो उसकी आदत थी इसलिए लोगों ने कह दिया था सत्यवचा नाम है इसका, सत्य भाषण करना ही उसने कल्टीवेट किया था, या फिर बाप में रखा हुआ नाम हो सकता है सत्यवचा। उसने कहा है कि सत्य का पालन करो। राथितरो माने रथितर से गोत्रो, ये सरने में रथितर के गोत्र का है वो। राथितर आचार्यो मन्यते, रथितर गोत्रोत्पन्न आचार्य है, उनका कहना है कि वो सत्यवचक ही शब्द पूरा हो रहा है। रथितर के गोत्र का आचार्य है, जिसका सत्य पालन के कारण लोग उसको सत्यवचा कहते हैं, या उसका नाम ही सत्यवचा है। उसने ये कहा है कि सत्य का पालन आवश्यक है। तप इति, तप एव कर्तव्यमिति, तपो नित्या, तपसी नित्या, तप परा, तपो नित्य इति व नाम पौरुषिष्टि, पुरुषिष्टस्य अपत्यम पौरुषिष्टि आचार्यो मंदिर। शंकराचार्य के आचार्यों के नाम आ रहे हैं। ये पुरुषिष्टि, पुरुषिष्ट का बेटा, ये पौरुषिष्टि, और उसका एक निकनेम है, वो तपस्या में बड़ा निरत रहता था, इसलिए लोग उसको तपोनिष्ठ कहने लगे, या फिर उसका नाम भी है। पौरुषिष्टि तो नाम नहीं हुआ ना, बाप का नाम हो गया, उसका नाम तपोनिष्ठ है। उस नाम से आचार्य को पता चला कि या तो उसको लोगों ने तपोनिष्ठ कहना शुरू कर दिया है, या फिर उसका नाम ही तपोनिष्ठ है। उसका कहना है कि तप करना है। आजकल
साधु लोगों में आपस में एक एक दूसरे को डिग्री दे देते हैं। कौन कह रहे हो? ओंकारानंद तपो मूर्ति, ये ज्ञान मूर्ति, वैराग्य वेदांत मूर्ति, ऐसे नाम आपस में साधु लोग हैं। स्वाध्याय प्रवचन एवं अनुष्ठायी थी नाको नाम तो मुद्गल से अपत्यम मुद्गल आचार्य बना। मुद्गल का बेटा नाक नाम का जो आचार्य है, उसने कहा कि स्वाध्याय प्रवचन ही करना चाहिए मेनली। तदि तपस तदि तप, वही तपस्या है कि माने यस्मात् स्वाध्याय प्रवचन एवं तपा तस्मात् देव अनुष्ठेयति। ठीक अर्थ होता है क्योंकि, बिकॉज स्वाध्याय प्रवचन ही करना चाहिए क्योंकि वही तपस्या है। उक्ता नामपि सत्य तपस स्वाध्याय प्रवचना नाम पुनर्ग्रहणम आग्रहार्थम। पहले बोल दिए गए फिर भी तप सत्य तप और स्वाध्याय दोबारा बोले गए हैं, विशेष उनके प्रति रिस्पेक्ट है इसलिए। ठीक है, ये 9वां अध्याय 9वां अनुवाक हो गया। दशम अनुवाक। अहम वृक्षस्य रेरिव कीर्ति पृष्ठम गिरेरिव ऊर्ध्व पवित्रो वाजिनीव स्वमं स्वमृतमस्मि। ये क्या शब्द है? सुअमृतमस्मि। स्व नहीं, इसका अर्थ अमृत शब्द है, नहीं तो मृत शब्द आ जाएगा। सुअमृतमस्मि द्रविणम सवर्चसम सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशंकोर्वेदानुवचनम। एक त्रिशंकु नाम के ऋषि हो गए, उनको जब ज्ञान हो गया तब उन्होंने ऐसा कहा था। ये मंत्र में आखिरी में बताया जा रहा है कि त्रिशंकु नाम के जो आचार्य थे, उनको जब वेद माने उनको जब ज्ञान हो गया तब उन्होंने ये बोला था। ये ज्ञान का क्या कहें, इसका एक सर्टिफिकेट, ज्ञान हो गया का उद्गार है ये। जिसको ज्ञान हो गया उसका उद्गार है ये। मैं वृक्ष को प्रेरक हूं। वृक्ष माने संसार। संसार ब्रह्म से अभिन्न हो गया ना वो ज्ञान में। वो कह रहा है कि संसार का जो सृष्टि से प्रलय है मेरे से हो रहा है। मेरी कीर्ति जो है गिरे रही हो पर्वत शिखर के समान है, क्योंकि चरित्र सच हो गया उसका। ऊर्ध्व पवित्र, ऊपर वाला पवित्र। ऊपर वाला पवित्र कौन? ब्रह्म। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ऊपर वाला पवित्र हूँ, साधारण पवित्र तो नहीं मैं। वाजिनीव सुअमृतम अस्मि। ऊर्ध्व पवित्र अलग है, सेमीकोलन या कॉमा, फिर वाजिनीव समृतम अस्मि। वाजिनी माने, वाच किसको कहते हैं? अन्न धान्य को। वाजिनीव कहते हैं सूर्य को। सूर्य प्रकाश के कारण अन्न पूरा पकता है। सूर्य में अमृत है, उसी प्रकार मेरे में भी अमृत है। वाजिनी एव सुअमृतम अस्मि। वाजिनी माने सूर्य। सूर्य में जिस प्रकार अमृत है, इस प्रकार मेरे में भी अमृत है।
द्रविणम सवर्चसम, द्रविण माने धन। मैं धन वाला हूँ, उसको बाहर के धन की जरूरत नहीं है ना, वगैरह पूरी पृथ्वी का संपत्ति मेरी ही संपत्ति। और सुवर्चसम, सुवर्चसम ये धन का विशेषण है। धन माने लौकिक धन नहीं हुआ, आत्मज्ञान रूप धन, चमकने वाला धन है मेरा, कहना है प्रकाशमान धन है मेरा। सुमेधा, मेधा मेरे पास सुंदर अंतर्ज्ञान। अमृतोक्षिता, ये दो शब्द है ना, अमृत उक्षिता, अक्षिता। अमृत माने मर जाने वाला हूँ, अक्षिता मैंने वही। अच्छा, अमृतोक्षिता, दो अर्थ कर रहे हैं। अक्षित माने अक्षय या अमृत सींचा हुआ मैं, ये त्रिशंकु का वेदानुवचन है। तो हमें क्या करना है इसको लेके बीच में? आचार्य करे रिपीट करो। स्वाध्याय जो बोला था ना कि चीज को रिपीट करना, उसके लायक है मंत्र। क्योंकि इसको अगर रिपीट करते रहोगे, तुम्हें भी मन जो है ब्रह्म ज्ञान के लायक हो जाएगा। किसी के ब्रह्म ज्ञान का जो उद्गार है, उसको रिपीट अगर तुम करते रहोगे, तो तुम्हारा मन भी ब्रह्म ज्ञान के लायक हो जाएगा, या तुम्हारा इंस्पिरेशन मिलेगा मैं भी ऐसा हो जाऊं इसके लिए। इसलिए ये दशम अनुवाद ऐसा है, क्योंकि शिक्षावल्ली चल रही है। अहम वृक्ष से रेरिवा इति स्वाध्यायार्थो मंत्राम नाया। हम नया मैंने मंत्र एक लाया गया कहीं से स्वाध्याय के लिए, रिपीटेशन के लिए। ये अहम वृक्ष से रेरिवा ये मंत्र है। स्वाध्याय से विद्योत्पत्ति, स्वाध्याय करके ही विद्या उत्पन्न होती है। प्रकरण, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट विद्या का चल रहा है, शिक्षा का चल रहा है, इसलिए स्वाध्याय का ही एक मंत्र है, उससे विद्या उत्पन्न होगी। विद्यार्थी में एकदम प्रकरण, ये पूरा प्रकरण ही मन को विद्या के लायक बनाना है ना, इसलिए ये उसी का एक भाग है। ऐसे कॉन्टेक्स्ट देकर के अर्थ समझा जाता है। आचार्य हमको सिखा रही है, पूरा प्रकरण ही विद्या का चल रहा है, इसलिए स्वाध्याय का मंत्र है कि जिससे विद्या हमारे में आएगी। न चाहे अन्यर्थत्व अवगम, इसका दूसरे को मीनिंग ही समझ में नहीं आ रहा। आचार्य करे इसका दूसरे को मीनिंग ही समझ में नहीं आ रहा, हठात एक ब्रह्म की बात बोल दी। इसका ये अर्थ लग रहा है कि इसको रिपीट करो, रिपीट करते करते हमारा मन तैयार हो जाएगा। स्वाध्याय विशुद्ध सत्व से विद्या उत्पत्ति अवकल्पित। मन को शुद्ध करने में स्वाध्याय का बड़ा महत्व है। मंत्र जप या इन चीजों को, तो इससे मन शुद्ध हो जाएगा, फिर इसमें विद्या की उत्पत्ति हो। ये कॉन्टेक्स्ट आचार्य ने बता दिया पूरा। मंत्र का अर्थ, आम वृक्ष से उच्छेदात्मक संसार वृक्ष से रेरिवा प्रेरयिता अंतर्यामी आत्मना। वृक्ष कहते हैं संसार को, क्योंकि ये कट के काटा जाता है, इसलिए उच्छेदात्मक होने से संसार का वृक्ष कहा जाता है। रेरिवा मैंने प्रेरित हूं मैं अंतर्यामी रूप में, सबके अंतर्यामी रूप में मैं संसार को आगे बढ़ाता हूँ। कीर्ति ख्याति गिरे पृष्ठ में उछलिता मम, कीर्ति जो है ना ऊंचे पर्वत के समान है। ऊर्ध्व पवित्र, ऊर्ध्वम कारणम पवित्रम पावनम ज्ञान प्रकाशम पवित्रम परमम ब्रह्म यस्य सर्वात्मनो मम स्वहम ऊर्ध्व पर्वत। ऊर्ध्व माने सबका कारण, ऊर्ध्व मूलम है ना वृक्ष, वो ऊर्ध्व। और पवित्र माने जो, पवित्र माने खाली पवित्र नहीं, पवित्र और पावन में क्या फर्क है? अरे पावन माने जो दूसरे को पवित्र बनाता है। तो यहाँ पवित्र शब्द है, आचार्य कह रहे पावन के अर्थ में लो। ज्ञान प्रकाशम पवित्रम परमम ब्रह्म, ज्ञान का प्रकाश जिससे होता है,
या ज्ञान से जो प्रकाशित होता है वो पर ब्रह्म, ये इसका अर्थ हो रहा है उर्दू का। सर्वात्मनो मम, वही मेरा सब कुछ है। सो हम उर्दू पवित्र, इसलिए मैं उर्दू पवित्र हूँ। वाजिनीव वाजवती इव वाजम अन्नम तद्वती सवित्री इत्यर्थ। वाजिनीव माने वाजवती, धान्य वाला। वाज माने अन्न, वो वाला, यानी सूर्य। यथा सवितरी अमृतम आत्मतत्व विशुद्धम प्रसिद्धम श्रुति स्मृति शतेभ्य। सूर्य जो है ना, वो हिरण्यगर्भ का ही प्रतीक माना जाता है सैकड़ों श्रुति स्मृतियों में, इसलिए उसमें अमृत बताया जाता है। एवं सम सु अमृतम शोभनम विशुद्धम आत्म तत्व अस्मि भाव। इसी प्रकार मैं भी विशुद्ध आत्म तत्व ही हूँ, जैसा सूर्य है। द्रविणम धनम सवर्चसम दीप्तिमत दीप्तिमत तदेव आत्मतत्व अस्मिति अनुवर्तते। मतलब चमकने वाला धन माने आत्मा तत्व ही हुआ ना फिर से। उस आत्मा तत्व को ही चमकने वाला धन कहा है। इति अनुवर्तते। ब्रह्म ज्ञान व आत्म तत्व प्रकाशकत्वात् सवर्चस्व। उसी को दूसरे तरह से अर्थ करो तो ब्रह्म ज्ञान ही चमकता धन, ब्रह्म ही चमकता धन है या ब्रह्म ज्ञान चमकता धन है, ऐसे दो प्रकार से वही अर्थ है। द्रविणमिव द्रविणम मोक्ष सुख हेतुत्वात्। धन तो है वो, धन से हमको सुख मिलता है, इससे मोक्ष रूपी सुख मिलता है, इसलिए धन। जो बड़े त्यागी आचार्य थे ना ऋषिकेश में, उनका नाम क्या था? धनराज गिरी, कैलाश आश्रम के संस्थापक। तो उनके गुरु ने उनको धनराज के समझे, सबसे त्यागी थे। तो षट संपत्ति वाले धन है ये, इसमें राजा है वो। इसलिए आचार्य कह रहे धन तो और क्या होगा, ब्रह्मज्ञानी तो सर्वश्रेष्ठ धन है, क्योंकि वो मोक्ष रूपी सुख देगा। अस्मिन् पक्षे प्राप्तम मया इति अध्याहारः कर्तव्य। मैंने द्रविण का ये अर्थ जो हम लेंगे ना, एक तो आत्म तत्व प्रकाशक धन हो गया, दूसरा धन का अर्थ अगर हमने ब्रह्म ज्ञानी किया तो ये मुझे मिल गया है, ऐसा अर्थ जोड़ दो, ये शब्द जोड़ दो। द्रविणम वर्चस्व, मैं द्रविण नहीं हूँ, द्रविण मुझे मिल गया है। सुमेधा शोभना मेधा सर्वज्ञ लक्षण यस्य मम शुभम। मैंने मेधा का अर्थ अंतर ज्ञान होता है, पर एक सुमेधा का अर्थ ब्रह्म ज्ञान। सर्व लक्षण सर्वज्ञ लक्षण है, सर्वज्ञ लक्षण ये जिस मेधा है वो सोम। संसार स्थिति उत्पत्ति संहार कौशल योगा सुमेध स्नान। ईश्वर ही सृष्टि से परे करने का मैं एक्सपर्ट है, इसलिए ईश्वर ही सुमेधा है, वो मैं ईश्वर हूँ। अतएव अमृतो, इसलिए मैं अमर हूँ, अमरण धर्म। अक्षितो अक्षीणो अव्यय, अक्षितो का अर्थ अव्यय होता है। अक्षतो या जिसको कोई चोट नहीं लगती वो अक्षत, अक्षितो या अक्षतो होगा, दोनों का अर्थ ऐसा है। अक्षितो माने अव्यय, अक्षतो माने न कटने वाला। और तीसरा अर्थ अमृत है न, वह उक्षिता सिक्त, या अमृत जिसको सींचा गया है वो उक्षित। तीन हो गए ना, अक्षत अक्षित अक्षत उक्षित, ये पाठभेद हो सकते हैं, तीनों का अर्थ बता दें। अमृतोक्षितो हम इत्यादि ब्राह्मणम। तो ये आरण्यक है ना, इसके करस्पॉन्डिंग ब्राह्मण ग्रंथ में भी वचन आया था कि मैं अमृतोक्षित हूँ, इसलिए यहाँ पर अमृतोक्षित का वो अर्थ आएगा। ये रेफरेंस दे रहे हैं। अच्छा,
अमृतोक्षित के 3 अर्थ बताए, उसमें से एक अर्थ के लिए कह रहे हैं ये ब्राह्मण ग्रंथ में भी ये मंत्र है। इति एवं त्रिशंकुर ऋषि, त्रिशंकुर ऋषि ब्रह्मभूत, जो ब्रह्म के साथ आइडेंटिफाई हो गया था, ब्रह्म विदो वेदानुवचनम, वेदानुवचन माने पढ़ना नहीं, वेदो वेदनम आत्मिकत्व ज्ञानम, वेद माने जानना, क्या जानना, आत्मा का एकत्व जानना, विज्ञानम अनुभव से जानना, तस्य प्राप्ति अनुवचन वेदानुवचन, वो प्राप्त होने के बाद जो मुंह से शब्द निकलते हैं उसको वेदानुवचन कहते हैं। आत्मना कृत कृत्यर्थ ज्ञापनार्थम, इसमें अपनी मैंने सब कुछ पा लिया है, ये डकार है इसमें। जैसे वामदेव ने बोला था ना माँ के पेट में से, ऐसे ही त्रिशंकु बोल रहा है। वामदेववत् त्रिशंकुना आचार्येण दर्शनेन दृष्टो मंत्रामनाया आत्मविद्या प्रकाशक इत्यर्थ। ये जैसे वामदेव ने माँ के पेट में से बोला था, ये त्रिशंकु ने बोला हुआ है, पेट में से नहीं, बाहर से। ये इसको यहाँ लाया गया इसलिए कि ये कृतार्थता का उद्गार है। अस्य च जपो विद्या उत्पत्त्यर्थ, इसीलिए बोलते इसका जप करो, इसका जप करने से विद्या के लायक बन जाए। ऋतम च इत्यादि कर्म उपन्यासात् अनन्तरं च वेदानुवचन पाठात् एतद् अवगम्यते, एवं श्रुतस्मार्तेषु नित्येषु कर्मसु युक्तस्य निष्कामस्य परम ब्रह्म वेदिषु आर्षाणि दर्शनानि प्रादुर्भवन्ति आत्मादि विषयाणि। आचार्य के इसके क्रम का भी इम्पोर्टेंस है। पहले उपासना बताई थी, फिर सब प्रकार के कर्म और तपस्या होता है, उसके बाद वेदानुवचन होता है। तो इसलिए कर्म करके जो चित्त शुद्ध हो जाएगा, तब वो वेदों के जानने लायक हो जाएगा, वो ये रिपीट करेगा तो उसका काम। मैंने इसके बाद ऐसा लिखा नहीं होगा, पर उसके क्रम से ही जान लो। कर्म सब प्रकार का बताया, उसके बाद ये वेदानुवचन बताया। फिर इसलिए ये मंत्र का जप करो तो इससे ज्ञान के लायक हो जाओगे। जिसने कर्म किए हैं वो आत्मादि विषयाणी जानने की इच्छा विदिशा तो उत्पन्न होती है। शिक्षावधि का आखिरी जो है एकादश अनुवाक, द्वादश अनुवाक को शांति मंत्र है दोबारा, एकादश अनुवाक लंबा जोड़ा है। ओम शन्नो मित्र शं वरुणा शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमा नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्ण अर्पण।